हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। यहाँ पर ऐसे भी लोग बहुत होंगे जिन्होंने पहले MSc IT वगैरह ऐसे कोई भी कोर्सेज नहीं किए हैं, डायरेक्ट इंजीनियरिंग एडमिशन लिया है। और इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में आपको एक लैंग्वेज आपको सिखाई ही जाती है, उस लैंग्वेज का नाम है सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो और अगर आप इंटरव्यू फ्यूचर में देने वाले हो, इंटरव्यू में भी इंटरव्यूअर आपको सी लैंग्वेज के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। सो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। और जिन लोगों को कुछ भी बेसिक नहीं आता, उनके लिए हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट with the definition of computer. Basically, computer is a programming electronic devices that accept raw data as an input and process it with the set of instruction to produce a result as an output. So कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो रॉ डेटा एक्सेप्ट करता है एज ए इनपुट, जो हम उसे देते हैं, और एज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जैसे एज पर हमने कोड लिखा है और इंस्ट्रक्शन दिए हैं, उसी इंस्ट्रक्शन के अनुसार वो प्रोड्यूस करता है रिजल्ट को, मतलब हमारे आउटपुट को, और हमें आउटपुट दे देता है। सो बेसिकली सिंपल है कंप्यूटर की डेफिनेशन। अब हम अगले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सर, कंप्यूटर आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ CPU, मॉनिटर, माउस, पॉइंटर एक्सेट्रा। आपने ये सारी चीज़ें, कंप्यूटर आपने एक ना एक बार तो देखा ही होगा, तो आपने ये सारी चीज़ें देखी होगी। कंप्यूटर के साइड में एक बड़ा सा बॉक्स रखा होता है, उसी बॉक्स को हम CPU बोलते हैं। और CPU इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। पूरा डेटा CPU में स्टोर होता है। मॉनिटर जो होता है स्क्रीन, कंप्यूटर की स्क्रीन, उसे हम मॉनिटर बोलते हैं। माउस, जिससे हम पॉइंटर को कंट्रोल करते हैं, सॉफ्टवेयर और सेकेंड पार्ट है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब जो सिस्टम में पहले से ही अपलोड किए हुए सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइक MS वर्ड, MS एक्सेल, जो हमने हमारे यूज़ के लिए अपलोड किए हैं, वो वाले होते हैं। सो मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स 5 टाइप्स के होते हैं। हम वो स्टेप बाय स्टेप आपको सारा सिखाएंगे। सो फर्स्ट होता है इनपुट डिवाइसेस एंड इनपुट डिवाइसेस दैट अलाउ यूज ऑफ एंटर डाटा टू द इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर सच एज कीबोर्ड, स्कैनर, माउस एंड माइक्रोफोन। सो इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस है बेसिकली जिससे हम कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड करते हैं। कि अगर हमको सम करना है तो सम अगर मान लो हमें 5 और 10 का सम करना है, तो 5 और 10 क्या हुए, इनपुट हुए। सो हम ऐसे वैल्यूज़ वगैरह जो देते हैं कंप्यूटर को, जिस पर हम प्रोसेस करना चाहते हैं, उसे इनपुट बोलते हैं। और इनपुट किससे हम प्रोवाइड करते हैं, ऐसे कीबोर्ड से और स्कैनर से भी प्रोवाइड करते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह। माउस से भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं, और ईयरफोन से, मतलब साउंड सिस्टम से भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। आउटपुट डिवाइसेस आर दैट डिवाइसेस they are used to display the result or information to use it through the monitor and pointer. So output devices basically वो डिवाइसेस होते हैं जो कंप्यूटर ने हमने इनपुट दिया है, उसके अनुसार उसने जो प्रोसेस किया है और रिज़ल्ट जो लाया है, वो रिज़ल्ट शो करने के लिए आउटपुट डिवाइसेस यूज़ में आते हैं। उसका मेन उस आउटपुट हम देखते हैं मॉनिटर यानी स्क्रीन पर हमें आउटपुट दिखता है। और अगर हमने प्रिंट निकाली तो हमें प्रिंटर में से उस प्रिंट पर भी जो आउटपुट कंप्यूटर ने दिया है, वो भी हम देख सकते हैं। थर्ड पार्ट है कंप्यूटर के कंपोनेंट्स का स्टोरेज डिवाइसेस। दीज आर द डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू retrieve and save the data and information such as hardware, pen drive and CD एक्सेट्रा। सो स्टोरेज डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं, जस्ट लाइक हार्डवेयर, पेन ड्राइव में भी हम फ़ोटो वगैरह सेव करते हैं, वो एक प्रकार का डेटा ही होता है। वैसे भी कंप्यूटर
डिफरेंट डिवाइसेस यूज़ करता है डेटा स्टोर करने के लिए। सो नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, प्रोसेसर। फोर्थ पॉइंट है प्रोसेसर और सीपीयू। प्रोसेसर सीपीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल एंड प्रोसेसिंग यूनिट, द इंटरप्रेटर दैट एंड कैरीज आउट बेसिक इंस्ट्रक्शन दैट ऑपरेट्स द कंप्यूटर। सो सीपीयू जो पूरा ब्रेन होता है, हमने इनपुट अगर कंप्यूटर को दिया है तो वो इनपुट डिटरमाइन करता है उससे, और डिटरमाइन करके जो हमने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया है उसके अनुसार वो प्रोसेस करता है। अगर हमने सम लिखा है, अगर हमने लिखा है 10 और 5 का सम कर दो, तो वो सम करने की प्रोसेस सीपीयू के थ्रू होती है, और वो हमको आउटपुट के डिवाइसेस की हेल्प से हमें शो करता है। सो इट कंसिस्ट ऑफ CPU is made up of two parts, that is control unit and ALU, arithmetic logical unit. In ALU we can perform all mathematical operations like sum, subtraction, addition, division, multiplication, and control unit act as a nervous center to the end control signals of all other units. और जो कंट्रोल यूनिट क्या होता है, जो इनपुट नर्वस सिस्टम जैसा काम करता है। माउस से इनपुट सीपीयू तक पहुंचाता है, आउटपुट मॉनिटर तक पहुंचाता है, वो काम कंट्रोल यूनिट करता है। एएलयू ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। इतना क्लियर है? अगले तरफ मूव करते हैं। मेमोरी इज वेयर वी कैन स्टोर डेटा एंड इंफॉर्मेशन। मेमोरी ऐसी चीज़ होती है बच्चों जिसमें हम डेटा और इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। जो भी हम दे रहे हैं कंप्यूटर को, वो टेम्परेरी मेमोरी हो सकती है या परमानेंट भी हो सकती है, वो स्टोर करता है। तो मेमोरी, देखो अगला पॉइंट आ ही गया। मेमोरी इज ऑफ टू टाइप्स। मेमोरी टू टाइप की होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी मेमोरी इज अ वेरी फास्ट मेमोरी और इज अ वेरी फास्ट एज अ डेटा एंड program must be stored in a primary memory. It includes RAM and ROM. तो प्राइमरी मेमोरी बेसिकली शॉर्ट टर्म मेमोरी जैसा काम करती है, जिसमें हम अगर हमने माना मैंने दिया है इनपुट 10 + 5, इन दोनों की सम करनी है। अगर हमने 10 इनपुट दिया है तो वो 10 और 5 एज अ इनपुट उसमें स्टोर कर देगा और 15 आउटपुट दे देगा। और ऐसी, और जो ये मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी जो परफॉर्म करना है, इनपुट दिया है, वो तब का तब स्टोर करता है। मान लो कोड, अगर हमने कोई सा कोड अपलोड किया, कोड स्टोर करेगा, उसका आउटपुट दे देगा और डन। और फिर हमने इरेज कर दिया कोड, दूसरा कोड लिखा तो दूसरा कोड वापस से स्टोर करा है। इसे प्राइमरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी भी कहते हैं। और इट इंक्लूड रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब रैम और रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी और दूसरी टाइप की मेमोरी होती है गाइस सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी वो होती है अ कंप्यूटर स्टोर डिवाइस विच स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम फॉर लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी वो होती है जिसमें हम लॉन्ग टर्म डेटा स्टोर करते हैं। अगर मान लो हमें कोई फाइल सेव करनी हो, या हमें फ़ोटो सेव करने हो, वीडियोस सेव करने हो, कुछ भी सेव करना हो हमें, तो वो उसके लिए हम सेकेंडरी मेमोरी यूज़ करते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी किस में स्टोर होती है? सीडी और पेन ड्राइव। सीडी मतलब वो पुराने इरा में थी ना, वो गोल गोल राउंड के कलर की, उसमें डेटा मूवीज़ वगैरह स्टोर होता है, वो वाली। पेन ड्राइव तो आप सबको पता ही है, हार्ड डिस्क भी आप सबको पता है। इसके लिए इन सारी चीज़ों में हम सेकेंडरी मेमोरी मतलब लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोर करते हैं। और 6th पार्ट है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर। A case that contains electronic components as a computer used to process data. Inside the system unit, a desktop personal computer includes sound card, video card and memory. सिस्टम यूनिट इज़ बेसिकली गाइज ये होता है
जो हार्ड डिस्क इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो है ना, उसको हम सिस्टम यूनिट बोलते हैं। उसमें वो साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, मेमोरी वगैरह ऐसी चीज़ें स्टोर करता है। सो ये हो गए कंप्यूटर के पार्ट्स। हम मूव करते हैं अगले तरफ। सिस्टम सॉफ्टवेयर। द सिस्टम सॉफ्टवेयर monitor the system resources and gives a path for application software to run. System software is a very important part of a software.